राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमत् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, श्री वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। कृत्वा पाणितले कपोलमसकृन्नेत्राम्बसां धारया धौतं हा मुरलीधरेति करुणं कुर्वन् मुहुर्कन्दनम् आसीनो विजने क्वचित्तरुतले बृन्दावनान्तः कदा वत्स्यामेकरसाश्रयः शिथिलता वत्स्यामेकरसाश्रयः शिथिलित प्राणस्थिति व्यापृतिः कृत्वा पाणितले कपोल मसकृन् नेत्रांभसा धारया। चार्य चरण कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए ऐसी अपनी स्थिति की मांग कर रहे हैं कि ऐसी हमारी दशा वृंदावन में वास करते हुए ऐसे प्रेम का समुद्र हमारे हृदय में लहराता रहे, कैसी हमारी स्थिति हो उसके लिए कह रहे हैं कि कपोल पर ने हथेली पे कपोल रख करके, कृत्वा पानी तले हथेली पर कपोल रख करके कपोल असकृत नेत्रांबसा धारया, और मेरे नेत्रों से अजस्र धारा निकलती हुई धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम, और मैं हा मुरलीधर, हे बंसीधर, हे कृष्ण, हे मोहन, इस प्रकार मैं
करुण क्रंदन करता हुआ, इस प्रकार बारंबार करुण क्रंदन करता हुआ। जानते हैं क्या है, जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक आंसू नहीं निकलता। कितना कोई समझा ले, कुछ भी कर ले, जब तक हृदय में उनकी मिलने की लालसा नहीं लगती है, जब तक उनको माने कब देखें, कब मेरे नेत्र सार्थक होंगे, उनके लिए जैसे प्राण छटपटावे। कहते हैं कि जिस गृहस्थ में किसी का जवान बेटा मर जाए, 20 साल का, 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का, तो जो माता का कष्ट होता है, माता को जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, पिताजी को जो कष्ट होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा जब भगवान के लिए पीड़ा होती है तब जाके आंसू अजस्र निकलता है। वैसे कभी निकल जाए कोई बात सुन करके, थोड़े दुख हो 5 मिनट 2 मिनट के लिए, वो बात एक अलग की है। जब उनसे भी ज़्यादा उसको, उनके बिना जब उनका अभाव जब व्यापता है, जब अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता उसको देखती है, जब ये बातें उसको भासती हैं, तब जा कर के जो उस समय जो उसको अश्रु की धारा बहेगी, वो रोके से जल्दी नहीं रोकेगी। अब इस तरह किसी का दुख है, बस थोड़ा सा कुछ थोड़ी मानो थोड़ा आवेश आया, तो वो थोड़ा देर, थोड़े समय के लिए आएगा और फिर वो ज्यों के त्यों हो जाता है। वो भी हृदय को बहुत साफ करता है, बहुत हल्का कर देता है। लेकिन जो यहाँ कर अजस्र धारा, अश्रु की धारा अजस्र, ये मने यह गुण साधन ते नहीं हुए। वास्तव में तो साधन छोड़ने से हो जाएगा क्या? वही बात तो नहीं है ना। साधन परायण रहता है वही तो लाभ भी करता है। फिर कह रहे हैं धौत महा मुरली धरी राधे, श्री राधे। धौत महा मुरली धरीति करुणम कुर्वन्मुहु क्रंदनम आसीनो बिजने क्वचित तरुतले। किसी निर्जन ठौर पे वृक्ष के नीचे बैठ करके, आसीनो बिजने क्वचित तरुतले वृंदावनांतः कदा। महाराज जी एक दोहा सुनाते, दोहा का वो आधा भाग ही है, लेकिन कहाँ से वो सुनाते थे। कहते थे ना माने ना माने ना माने, जाकू कांटा लगे सोई जाने। ऐसे किसी को कितना समझाया जाए, कहा जाए, बोला जाए, तो उसको आंसू नहीं निकलता है, और जब कांटा चुभता है तो अपने आप वो पपक कर रोने लग जाता है। कहने का मतलब जब प्रेम विरह किसको जो कांटा, उनके अदर्शन का जब उसको कांटा व्यापता है तो बहुत फपक कर रोता है, और वो रोना एक अलग होता है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया एकांत में वृक्ष के नीचे बैठ करके, करतली पे कपोल पधरा करके, और नेत्रों से उनके विरह में हे कृष्ण, हे गोपाल, हे मदन मोहन, हे राधे, हे श्याम, हे लाडली जो, हे किशोर किशोरी, हे कुंज बिहारी, इस प्रकार के उनके मधुर नामों को उच्चारण करता हुआ मैं कब इस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। वत्स्यामेक रसाश्रयः शिथिलित प्राणस्थिति व्यापृति, प्राणस्थिति व्यापृति। और वत्स्यामेक रसाश्रयः, और ये करता हुआ, ये तो होता है, करेगा कोई क्या। तो इस प्रकार मैं श्रीधाम वृंदावन में एकांत में वृक्ष के नीचे उनके नामों को रटता हुआ, स्मरण करता हुआ, और मधुर भाव से प्रिया प्रीतम की अंत अपने दिव्य हृदय देश में उनका मधुर रस का आश्रय लेकर के, मने मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ और मैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हूँ, किंतु जैसे सखियों से बोलते हैं, उनको अपना तांबुल प्रदान करते हैं, वस्त्र दान देते हैं, उनको भांति भांति से बड़े लाड लड़ाते हैं प्रियालाल, वैसे हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन सेवा सखी भाव से ही
सुमिरन भावना चिंतन में डूबे हुए हैं और इस प्रकार का सुख उनको प्राप्त हो, इस प्रकार प्रिया प्रीतम कृपा करें, ऐसा नहीं मिल रहा है तो बड़ा रोदन भारी जो है अश्रु प्रवाह हो रहा है। शिथिलित 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 प्राण स्थिति व्यापृति, इस प्रकार रुदन करते हुए और मैं कब एकांत में श्रीधाम वृंदावन में इस अवस्था को प्राप्त हुआ, मैं कब श्रीधाम वृंदावन में वास करूँगा और इस प्रकार जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसी मुझे प्रिया जो कि मेरे ऊपर कृपा, प्यारी श्यामा श्याम दोनों की मेरे ऊपर कृपा कब होगी। मैं ऐसी स्थिति की बाट देख रहा हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यो व्याघ्रिवयो सीता विषमिव स्वाद्वन्नमार्थं महा नरथ प्रायमसाधु लोकमिलनं स्वार्थ विभ्रंसवत किंचिन्मात्र परिग्रहं ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियं शत्रुवत् मन्येत प्रणयी हरौ सहि वसेत् साध्वत्र वृंदावने साध्वत्र वृंदावने। वास्तव में यही श्रीधाम वृंदावन की रहनी है। कह रहे हैं कि यो व्याघ्री रिवयोषिता, जो साधक नारी दर्शन मात्र से, जैसे कोई व्याघ्री को माने सिंहनी को देखने से डर लगता है, वैसे उस साधक को डर लगता है, दूर भागता है, उसे मुख मोड़ लेता है, दूरी बना के रखता है। माने जो प्रिया प्रीतम के रसिक जन साधक हैं, जो प्रेम प्राप्ति के लिए आए हुए हैं, जो उनका दर्शन चाहते हैं, उनको माताओं से विशेष दूरी बना करके, यहाँ तो उदाहरण दिया है कि व्याघ्री इव, ये सिंहनी को देख कर डर लगता है, उस तरह से भयभीत होकर के रहता है। विषमिव स्वादन्न, सुस्वादु अन्न प्राप्त, सुस्वादु जो भोजन है उसको इतना विरह, प्रिया प्रीतम की विरह का बुखार है, ऐसा उसको प्रेम ज्वर है, ऐसा विरह व्यापा हुआ है कि अन्न में उसको स्वाद ही नहीं आता है। सुंदर सुंदर भोजन में उसको स्वाद, मैंने 56 भोग 3600 व्यंजन में उसको स्वाद नहीं मिलता है, उसमें उसको रस नहीं आता है। और अर्थ महानर्थ प्राय मसाद लोक मिलनम सर्वार्थ निभय विषमिव स्वादन्नमर्थ महा, और सुस्वादु भोजन उसको विष जैसा लगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ऐसी विरह है, ऐसी विरह वेदना है, ऐसा वो उनके दर्शन में कल्प रहा है, उनकी कृपा चाहता है, उनका दर्शन चाहता है, उनका प्रेम चाहता है। तो यद्यपि अन्न तो स्वादिष्ट है, ले यचोषि भक्ष्य भोज्य रसाल, किंतु उसको उसमें रस नहीं आता है, महानीरस लगता है, विष जैसा व्याप रहा है। और अनर्थ मदर्थम महा, और तो और अर्थ को, धन दौलत संपदा को, वो महा अनर्थ के समान उसके हृदय में जैसे अनर्थ करने वाली कोई चीज हो तो इसे डर लगता है, ऐसे धन से उसको अनर्थ का भय, ऐसा उसको डर लग रहा है। प्राय मसाधु लोक मिलनम, सर्वार्थ विभ्रंसवत, असाधु पुरुषों से मिलने में
उसको लगता है कि जैसे मेरा सर्वस्व नाश हो गया, कहाँ से इनका संग मिल गया, कहाँ से बीच में जाके टपक गए, मेरा तो सर्वनाश हो गया, स्मरण छूट गया, भजन छूट गया, ध्यान छूट गया, जप छूट गया। एक बार की बात है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अपनी बात श्रवण कराए थे कि जब मैं नाम जपता था तो मुझे नाम जप का रस प्राप्त हो गया था। उस समय हमारे बहुत परिचित प्रेमी भी लोग हुआ करते थे, तो वो समय समय पे मिलते भी थे। तो मुझे नाम जप में इतना रस आता था कि कोई मुझे मिलने आता था तो मैं मन ही मन इतना दुखी हो जाता था। मैं सोचता था कब ये चले जाते ना, कब ये चले जाते। मैं बहुत अरुचि दिखाता, कुछ बीमार भय, बहाना तो मैं करता नहीं था, क्योंकि बहानेबाजी असत आचरण तो लते छिड़कता हमारे कर्म में लिखा ही नहीं था। तो इतनी पीड़ा होती, इतना कष्ट होता कि कब ये महानुभाव यहाँ से चले जाते, वो क्या कह जाते, हमारा मन, हमारा मतलब चित्त उसको सुन भी नहीं पाता था। मैंने कोई मिलने जुलने आता तो बड़ा दुख होता था, कहाँ से आगे मेरा समय बर्बाद करेंगे। कहने का मतलब उनको नाम का रस प्राप्त हो गया था। कह रहे हैं कि ऐसी, तो वो तो चलो सज्जन पुरुष हुआ करते थे, कुछ अच्छी अच्छी बात करते होंगे, किंतु कह रहे हैं कि असाधु पुरुष मिले तो उस समय ऐसा भासता है जैसे मानो हमारा सर्वनाश हो गया। क्योंकि ये भगवान से हट के ही बात करेंगे ना, माई की बात करेंगे, तो ऐसे विचित्र, ये महाप्रेमियों की दशा है, जो प्रेमी जन है उनकी विचित्र दशा है। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। और थोड़ा सा धन का परिग्रह हो जाए तो जैसे लगता है कि हमें कोई ग्रह पकड़ लिया हो। ग्रह पकड़ तो बड़ा दुख होता है ना। अभी मान लो कोई ग्रह पकड़ ले, मंगल है, बुध है, शुक्र है, आदि आदि ग्रह अगर मान लो उनकी दशा शनि आदि है, तो या तो आप बीमार के बीमार, लाखों दवाई कराएंगे वो ठीक नहीं होगा। दस्त लग गया तो दस्त रुके, ना भी हट गए तो पता ना कहाँ दवाई करा लीजिए, वो कोई पेट में गोला उठने लगा, कोई बुखार आने लगा, दर्द, सिर पीड़ा, उधर पीड़ा, नसों में पीड़ा, मतलब भांति भांति की, मैंने कोई किसी को ग्रह व्यापता है, ग्रह दोष, तो उसकी ऐसी ऐसी उसको बीमारी होती है कि बहुत दवाई इलाज कराने पे भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा भी धन अर्जन संग्रह हो तो वो मुझे जैसे ग्रह पकड़ करके महा दुखी करता है, वैसे मुझे दुख का अनुभव होने लगे। स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत, और अपनी इंद्रियां जो हैं, स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत मन्येत। और अन्य अन्य इंद्रियों की जो भोग हैं, उसके जो विषय हैं, वो उसको शत्रु के समान भासने लगे। और प्रणयी हरौ सही वसित साध्वत्र वृंदावने, मन्येत प्रणयी हरौ सही वसित साध्वत्र वृंदावने। कह रहे हैं इस प्रकार का जो प्रेमी भक्त है, इस प्रकार का जो रसिक भक्त है, वही वास्तव में, वही साधु आप लोग जानते हैं, साधनम को जो परम कार्यम साधनोति साधु, जो अपने परम कार्य माने भगवत प्राप्ति का कार्य, भगवत प्रेम प्राप्ति का कार्य, भगवत दर्शन के कार्य में जो लगा हुआ है, सिद्ध करने में लगा हुआ है, वही साधु है। वही इस वृंदावन में उत्तम रूप से अच्छी तरह से वास कर सकता है। और वही श्री धाम वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन की संपदा है, वो लाभ कर सकता है। जिसकी ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसी व्याकुलता, ऐसी श्यामा श्याम के प्रति जिसकी आकुलाहट है और हर तरफ से निराश दुखी हो गया है,
और केवल प्रिया प्रीतम का दर्शन लाभ चाहता, उनका प्रेम चाहता, उसी में डूबा रहता है। वही वास्तव में उत्तम रूप से वृंदावन वास करता है, वही वृंदावन के मर्म को जानता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कामिन्या लोकमात्रात् क इह न विसृजे लोकलज्जादि सर्वं तत्सक्तं शास्त्रगुर्वादिकमः किमप्यत्र रोद्धुं न शक्तं। तस्मात् कामप्रदाहैर्यदि मरणभयं दुस्सह्य वा स्वर्गर्हा वरहा पीडाद्य भावं तदनुभव हठात् प्रौह्य वृंदावनेङ्गम्। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना। कहते हैं श्री विश्वामित्र जी जो भगवान की विशेष विभूति हैं, श्री दुर्वासा जी जो दुर्वा के रस पान करके उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी है और बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धि हासिल करी है, वे भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी कामिनी के दर्शन मात्र से उनके हृदय में हलचल मच गई है। तो कह रहे हैं कामिन्या लोक मात्र का यह न विसृजित लोक लज्जादि सर्व। कि ही भैया तुम ही बताओ ना कि इस जगत में कामनी के दर्शन करके कौन ऐसा है जो लज्जा आदि त्याग करके महाउन्मत्त नहीं हो जाता है। फिर तत्सक्तम शास्त्र गुर्वादिक महा किमप्यत्र रोधुम न शक्तम। और तो और के तत्सक्तम तदसक्तम माने इस प्रकार जो स्त्री आसक्त पुरुष है उसको शास्त्र का जो विधान गुरुदेव की आज्ञा भी उसे किसी प्रकार से किमप्यत्र रोधुम न शक्तम, किसी प्रकार से उसको रोक नहीं सकते। शास्त्र की आज्ञा गुरुदेव ने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये उपदेश दिया था और शास्त्र का वचन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अनुपालन करना चाहिए, ये आज्ञा है, वो सब धरे के धरे रह जाता है। तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सह्य वा स्वर्गहा। नहीं स्वगर्हा, गलत, गर्ह माने होता है निंदा। तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा। कह रहे हैं कि भैया तस्मात् इसलिए काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सह्य वा स्वगर्हा। कह रहे भैया कि देखो जब किसी कामनी के प्रति आपकी आसक्ति होगी तो लोक में निंदा होनी स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि इस लोक निंदा से तुम बचना चाहते हो और कामाग्नि ऐसी है जो मृत्यु से भी बदतर होती है। माने इस प्रकार का कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत, माने इस प्रकार कामनी आसक्त होकर मरने से अगर तुम्हें भय लगता है, माने थोड़ा कुछ धर्म कर्म अभी कुछ बचा हुआ है। और दूसरी बात कि इससे डर लगता है कि नहीं अगर ऐसी हमारी कहीं आसक्ति हो जाएगी तो समाज में घोर निंदा होगी, जिस निंदा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अभी इतने धर्म कर्म के प्रति भाव है तो कह रहे भैया वरहा पीड्याद्य भावम तदनुभव हठात प्रह्य वृंदावनेंगम। तो भैया कह रहे हैं कि हठात माने होता है जबरदस्ती, हठ करके
हम लोग कोई कार्य नहीं करते, हट करके कार्य करते हैं। तो कह रहे भैया कि सबसे बढ़िया है कि इस तन को श्री धाम वृंदावन में पहुंचा करके, और कह रहे बरहा पीड़ाद्य भावम, बरहा पेड़ जिनके मुख, बरहा मने मोर पिक्ष जिसके आपिड़ कहते हैं, जूड़ा बांधते ना, जूड़ा ठाकुर जूड़ा बांधते ना यहाँ पे, उसको आपिड़ कहते हैं, वरहा पीड्याद्य। तो मैंने श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का जो आद्य भाव, मैंने जो मधुर रस का भाव है, और सुखी भाव से प्रियाव्रतम श्री धाम वृंदावन में उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए, और तुम श्री धाम वृंदावन में ले आकर के अपने आप को पटक दो। हालांकि मन आपका शरीर आने को नहीं कहेगा, घर दिखाएगा, जमीन दिखाएगा, जायदाद दिखाएगा, बहुत सारी बात दिखाएगा, रिश्ते नाते, इज्जत आबरू, कह रहे हैं इसको हट करके, और भैया श्री धाम वृंदावन में ले आकर के और श्यामा श्याम का भजन करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम के वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।